मेरा बाबा बोल रहा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। महिमा न्यारी न्यारी, महिमा न्यारी न्यारी, तू है सबका हितकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्बिंदु गुणों में सिंधु, शक्तियों में अनंत है, शक्तियों में अनंत है। अभूत है, अकर्ता है, अजन्मा तो भगवंत है, अजन्मा तो भगवंत है। सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। नीति नीति कह गए ऋषिगण, आ न सके तेरा अंत है, आ न सके तेरा अंत है। निर्विकारी निरहंकारी तू, निर्विकारी निरहंकारी, तेरा रूप है निराकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सृष्टि चक्र का ज्ञान है जब से बाबा हमने पाया, बाबा हमने पाया। जाना ये हम सब के लिए तो इस धरती पर आया, इस धरती पर आया। सतयुग और त्रेता युग में तो सुख की क्या भरमार हुई। द्वापर की शुरुआत हुई तो सृष्टि चक्र की सांझ हुई, सृष्टि चक्र की सांझ हुई। सुख में ना सुमिरन किया पर दुख में याद आया, दुख में याद आया। भक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ, माया का था जो साया, माया का था जो साया। कलयुग आया, कलयुग आया। चार ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें। समीप लें मन और बुद्धि को। छोटी विस्तार पकड़ा है। सिमट जाएं। रिलैक्स, छोड़ते जाएं। और रिलैक्स।
और रिलैक्स भीतर की ओर। न पास न फ्यूचर, न कोई चिंता, न कोई फिक्र। और भीतर और भीतर दिल में समा जाए। मैं कौन, मेरा कौन। इस एक संकल्प में स्थित हो जाए। जैसे सूर्य के सम्मुख जाते ही उसका प्रकाश हमें समाने लगता है। जैसे कीचड़ सूख जाता है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं। ज्ञान सूर्य के सम्मुख और नष्ट हो जाने दें। भीतर के सारे कीचड़ को मैंपन, मेरापन, कमजोरी, बाबा का तेज हो मैं प्रकाश से नष्ट हो रही है। और मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा, मिट जाने दे सभी संकल्पों विकल्पों को। और इस एक के अंत में समा जाए वो आनंद, वो परम शांति। बस मैं मेरा बाबा। Yeah. और इसी शून्य में एकाग्र हो आज के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 12-10-1975 के। कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। शिकायतें ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा, है ना। अति इंद्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, हम्म, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, हर संबंध का प्यार एक बाबा प्राप्त कराते हैं। इस लोक से परे का अनुभव, हाँ, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा बोले।
आप समान निराकारी। हम्म आप समान निराकारी स्थित होते जाएं। ठीक है। देह की स्मृति से न्यारे, मैं ये देह नहीं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए, मैं कौन? आत्मा। साक्षी होकर, है ना, ये देह नहीं, तो देह की हर संकल्प, फीलिंग, इमोशन से साक्षी, देखने वाली, व्यूअर। अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास। हाँ? क्या सबसे पहले? निराकारी, पॉइंट ऑफ लाइट, कोई भी आकार जो दिख रहा है ना, संकल्पों का, इमोशंस का, चित्रों का, फीलिंग्स का, वो मैं नहीं। ठीक है। देह से न्यारी, कौन? मैं आत्मा। अब साक्षी, मैं अलग, ये बॉडी अलग, ये रोल अलग। अब फिल्म चल रही है और मैं ये पार्ट देख रही हूँ। ठीक है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है ना, घुस जाते हैं। मैं ये, मैं बेटी, मैं माँ, मैं पत्नी। साक्षी, स्पेस, डिस्टेंस। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती, तो बाप दादा को अपना साथी भी बना नहीं सकते। अंडरलाइन। क्यों बाबा अनुभव नहीं करता होता? क्योंकि मैं खुद को ये देह समझकर, इस ड्रामा का पार्ट समझ के बैठी हुई हूँ, है ना। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये थॉट्स इन्हीं का स्वरूप बने हुए हैं, तो बाबा दूर लगता है। अगर मैं इससे खुद को अलग कर लेती हूँ, तो मैं होंगी बाबा के साथ। तो साक्षी जितना, उतना साथी। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिलवाड़ा बाप को ही बनाया है। हाँ, पूछ रहे हैं बाबा, मुझे बनाए किसी और को? एक दिलवाड़ा बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है। हाँ, प्यार भी बाबा से प्राप्त हो रहा है मुझे, है ना। ये देह का ना हो स्मृति, मेरा बाबा, हर संबंध मेरे बाबा से, प्राप्ति मेरे बाबा से। हाँ, ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो, तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती, है ना। बाबा से अगर प्यार है, अटैचमेंट है, एक ही बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव है, तो भरपूर है, तृप्त है। अब मन नहीं कीजिएगा मुझे बेटे ने प्यार नहीं किया, मुझे पति ने प्यार नहीं किया, हाँ, मुझे पत्नी ने प्यार नहीं किया। एक बाबा से भरपूर। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। होता है ना, इधर उधर मन फंसा रहता है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेदारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। ध्यान में बैठे हैं, मन जा रहा है वहां खाना पकाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। प्रवृत्ति की जिम्मेदारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है ना। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वही अंदर। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है मन बिल्कुल साइलेंस हो जाए, हर पल मन बाबा के साथ उस आनंद का अनुभव करे, पर कर नहीं पाते, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं, है ना। है बाबा के बच्चे, सर्व शक्तियां हैं, कहलाते हैं, बट ये
अपना ही व्यर्थ का, ये बातों का ये स्वभाव जो है, इससे मजबूर हो जाते हैं। तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी आती है। 145। हाँ, और रहम भी आता है, सॉरी, हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, तो सारे विश्व से तमो प्रधान असुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? हम्म, है ना। बाबा ने कहा बुद्धि एकाग्र नहीं होती, वही स्वभाव में वही वृत्ति, वही चंचल बातें घूमती हैं। तो जब मैं आत्मा अपनी सत्य में स्थित नहीं होती, है ना, तो सारे विश्व से तमो प्रधान असुरी संस्कार, ये जो मैंपन लगाया हुआ है अंदर बॉडी ने, है ना, वो कैसे मिटाएंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाएं, हाँ, वो सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? जब मैं ही अपने मन में ड्रामा में फंसी हुई हूं, तो मेरे आसपास की आत्माएं, है ना, या वो जो संकल्प कहो भीतर की अगर सृष्टि देखें, तो वो वशीभूत है ना। तो बाबा कह रहे कैसे उन्हें मुक्त करोगे? मन भी मर्ज होना चाहता है ना, मन भी चाहता है मुझे शांति दे दो, कहता है ना मन अंदर से। फिर मन इधर उधर, फिर मन कहता है मुझे शांति चाहिए, है ना। बाबा ने कहा कैसे करोगे? जो अपने ही संस्कारों, जिससे स्वयं ही परेशान है, औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? बाबा ने कहा कैसे? कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं, ठीक है। अब बाबा ने कहा हमने कुछ कर्म किया, ठीक है, सामने गुस्सा किया, पर गुस्से का भी थॉट कहाँ आया? पहले संकल्प आया, फिर किया, है ना। वृत्ति चंचल हुई, संकल्प आया, इसने ऐसा किया था, संकल्प बेस, यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, ये क्या समझते हैं, ये अंदर से एक थॉट आता है ना, ये क्या समझते हैं। अब वो मैंने उसको सत्य माना, मैंने उसको लाइट दे दी, तो अब मन 10 और बातें करेगा। तो संकल्प एक आया, ये क्या समझते हैं, मैं कब तक सहन करूं, मैं भी सब करना जानता हूं, ठीक है। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं, है ना। चेक करना कौन सा संस्कार है जो बार बार आ रहा है। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या ये संकल्प आप समान है। हाँ? बाबा के दर्पण में, जिसे बाबा कहते हैं ना, देखना है, चेक करो कि क्या बाबा ऐसा संकल्प करते हैं। हाँ? जिससे कई बड़े आदमी होते हैं ना, वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, पहले चेकिंग होती है उस चीज की, है ना। पहले वो बैठे हुए होते हैं assistant, वो पहले टेस्ट करते हैं, सब ओके है फिर वो खाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट है, या कोई भी विशेष व्यक्ति, या बड़े बड़े राजा होते हैं, हाँ, हर भोजन पहले चेक होता है, फिर स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो चेकिंग होती है ना। भूखे भी कोई देगा तो चेकिंग होगा, अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, हाँ, कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि तो मिक्स नहीं। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पांव भी नहीं रख सकते, ठीक है। अभी आपके पांव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा आप इतने श्रेष्ठ हो ना, इतने महान हो, कि ये जो राजा बन के बैठे हैं, ठीक है, बाहर तो समझ आ गया, ठीक है, कि बाबा ने कहा बहुत इतने विशेष हो, है ना। तो वो राजा के राजा जो है वो आपकी सृष्टि के बीच, सॉरी एक मिनट फिर से पढ़ते हैं, आपके राज्य में पांव भी नहीं रख सकते, ठीक है। अब भीतर देखें अगर, तो मैं आत्मा जो राजाओं का राजा हूं, है ना, ये संकल्प जो इतने विशाल होकर बैठे हैं, ठीक है, मेरे साथ ऐसा किया, हमेशा ऐसा करते हैं,
तो बाबा ने कहा आप अपनी अगर उसमें हो तो ये आपके राज्य में पैर भी नहीं रख सकते, इसकी इतनी भी मजाल नहीं है, है ना। मैं बाबा के साथ हूँ ये भूल जाती हूँ, यानी मैं वो लक्ष्मण रेखा जो है ना वो पार कर लेती हूँ, तब वो मुझे आकर अटैक करते हैं। बाकी मैं अगर अपने राज्य में हूँ, अपने बाबा के साथ अपनी स्मृति में हूँ, तो ये मुझे रावण टच भी नहीं कर सकता लक्ष्मण रेखा के पार। ठीक है ना। तो बाबा ने कहा चेक होना चाहिए संकल्प रूपी भोजन भी, जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। ठीक है, तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने का यंत्र द्वारा चेक करती है ना, ये सच्चा है या मिक्स है, घस के चेक करते हैं ना, रियल है या रोल्ड गोल्ड है। ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है, इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब शूद्र पने के और विश्व के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाप समान है या नहीं, ठीक है, ये चेक करो, इस आधार से चेक करो, फिर वाणी में कर्म में लाओ। ठीक है, कि बाबा कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, आधार को भूल जाते हो माने ये चेकिंग भूल जाते हो, है ना। ये रावण सत्य है या वो साधु है या रावण है ना, नहीं परख पाते, बाबा के उसमें चेक नहीं करते, तो शूद्रपने की और विश्व के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। हाँ? उससे मैं अपनी पहचान बना लेती हूँ, मैं खुद को वो समझने लगती हूँ, वो संकल्प, है ना। जैसे भोजन में मिक्स हो जाए विश्व तो वह मूर्छित कर देता है। ठीक है, अब मैं जब उस संकल्प में फंस जाती हूँ, है ना, इसने ऐसा किया इसने वैसा किया, तो एक एक घंटा दो दो घंटा बिल्कुल मूर्छित, अब वो मन वही रिपीट किए जा रहा है, बार बार वही रिपीट किए जा रहा है। ठीक है, यूं भी कह रहा है मुझे शांत होना है, पर बार बार वही कहे जा रहा है। ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन के विष मिक्स हो जाता है, तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ मैं वो राजाओं का राजा हूँ, है ना, मैं बाबा के समान समर्थ हूँ। हो रहा है क्लियर, है ना। तो अपने विशेष माने च आया संकल्प एक आया, ठीक है, अब सामने कोई आया उसने पास्ट में कुछ बहुत बुरा किया मेरे साथ, ठीक है, अब जैसे ही वो सामने आया अंदर संकल्प आ ये आ गया इसने ऐसा किया था। अब मैंने अगर उस वक्त ये चेक नहीं किया बाबा के दर्पण में कि सत्य में ये है कहाँ, है ना, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, फिर वो मन और 10 बातें करेगा। और अगर मैंने चेक कर लिया, है ना, अब मन साइलेंस। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो, समझा। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। बाबा ने कहा संस्कार का जड़ क्या है, संकल्प, संकल्प को चेक कर लो तो वो संस्कार होंगे ही नहीं। ठीक है, अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे, वह सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे, तो शुद्ध व अशुद्ध शूद्रपन ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे। हंस होता है ना, दूध और पानी को अलग कर देता है, कंकर मोती को अलग कर देता है। बाबा ने कहा इस तरह हंस बनकर एक एक संकल्प को चेक करते जाओ। ठीक है, कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, सारा दिन पाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। ठीक है, अब बाबा ने कहा एक तो चेक नहीं करते, दूसरा बाबा में आनंद नहीं लेते, बाबा के साथ हर रिश्ते का अनुभव नहीं करते हो। ठीक है, जो गोपियों और पांडवों का चरित्र गायन हुए हैं ना,
बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लीन रहना, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही साजन, तू ही सखा, हाँ, वो अनुभव अभी नहीं किया है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुख की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। ठीक है, बाहर ढूंढते हैं। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है, और वह आत्मा का लगाव बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाती है ना। अब पति ने ऐसा किया, अब मन वो बस दुख का अनुभव करने लगता है। बाबा ने कहा वो विघ्न बन जाता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता, ये संकल्प है ना, मन को खुद को अच्छा नहीं लगता, पर मन उसी में फंसा रहना चाहता भी है, बेचारा बन के। बेचारेपन का भी एक संस्कार है ना। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा कभी मुझे पति बना लो, कभी बेटा बना लो, कभी पत्नी बना लो, मुझे प्यार करो। हाँ? अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया, तो सर्व सुखों की प्राप्ति में, सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर ये है सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? हाँ, बाबा कह रहे अभी मैं हर पल आपको वो प्यार, वो सुख, वो हर रिश्ते का अनुभव दे रहा हूँ। तो अभी नहीं किया तो कब करोगे? तो सारा कल्प अनुभव करेंगे। ठीक है, अभी किया तो। लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन अपने को बिजी रखो। ठीक है, अब बाबा ने क्या कहा, एक एक संकल्प की चेकिंग करो, बाप समान है कि नहीं है। ठीक है, और हर संबंध को, जो भी संबंध से आ रहा है ना पेपर, वो बाबा के साथ वो संबंध बना लो और उस प्यार में, अनुभव में खो जाओ। ठीक है, इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। बाबा ने कहा इतना रस मेरे से आएगा आपको कि बाहर के वो संबंध नहीं खींचेंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा, और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एक एक थॉट के चेक कर, और बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव। बाबा ने कहा ये सारा व्यर्थ, सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, है ना, बिजी हो जाओगे बाबा के प्यार को अनुभव करने में। हाँ? समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स, बाबा ने कहा जो आपने शिकायतें की थी ना, उसका आंसर ऐसे करो। ऐसे सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, हाँ? सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले हैं। बाबा ने कहा मेरी गोद में अति इंद्रिय में झूलते जाओ, क्यों बाहर जाते हो? सदा स्वयं को साक्षी और बाप का साथी समझने वाले, है ना, बाबा के साथ हो और ड्रामा से अलग, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते सुनने में खुश होते हो, लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। हाँ, अब अच्छा तो लग रहा है कि हाँ अब मैं हर संकल्प चेक करूंगी, हाँ मैं बाबा के साथ अनुभव करूंगी, पर जैसे ही घर में जाते हैं वही बेटा रियल लगने लगता है, वही पति रियल लगने लगता है, वही सास रियल लगने लगती है ना। तो जब सुनने में इतनी खुशी होती है ना, स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। बाबा ने कहा सोचो, इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो, तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में, बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय इसी में चला जाता है ना। मन फिर भटकता है, फिर लाते हैं, फिर भटकता है, तो यह समय बच जाएगा और वो कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। समझा? ठीक है, मुख्य सार क्या है? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों का सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो, तो और कहीं भी किसी संबंध तरफ बुद्धि नहीं जा सकती। ठीक है, बाबा के साथ अगर हर अनुभव है तो और कहीं भी नहीं जा सकती। अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप भी का ही स्वयं चेकर बनो। ठीक है, बाबा ने कहा अपना विशेष आत्मा बाबा के साथ मैं हूँ, है ना, और एक एक संकल्प को चेक करो। ठीक है, सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो
कि हर संकल्प को पहले चेक करना कि संकल्प बात समान है। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प नहीं है, है ना। कहीं मुझे सामने वाले से इच्छा तो नहीं हो रही कि प्यार मिले, सुख मिले, शांति मिले, नहीं। बाबा के साथ टर्न अराउंड कर लो। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है ना। सामने कुछ भी हो रहा है, साक्षी बाबा की तरफ टर्न अराउंड। अब साथी विशेष आत्मा की निशानी है। वह सदा अपनी शान में रहता है, कभी भी परेशान नहीं होता, है ना। अपनी सीट से नीचे उतरकर वो दुखों का स्वरूप नहीं बनता। तो ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य, है ना। जितना साक्षी उतना साथी, या कहो जितना साथी उतना साक्षी। हर संबंध का सुख बाबा से। एक एक संकल्प को चेक करना, चेंज करना, और बाबा के उस अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहना। थैंक यू बाबा जी। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला हर संकल्प जो आ रहा है ना सारा दिन, उसको चेक करना है कौन सा संकल्प आ रहा है। जो फिर बाबा ने कहा सारा संबंध का सुख बाबा से लो। सारा संबंध का उसका उसका उसने होता है, सारा बाबा से लो सुख। तो बाबा के साथ हो तो बाबा के बस आनंद में, बाबा के प्यार में, झूले में झूलना रहेगा। बस सारे बाबा से जो लो। मैं कौन, मेरा कौन, बस यही समझती रहे। आत्मा सारा दिन में आत्मा हम शरीर ही बाबा के साथ होती है। उसको बाबा बोलता है फिर आनंद लो बाबा के झूले का, बाबा के प्यार का। साक्षी होके देखो, अपने सत्य में देखो कौन मेरा साथी है। से देखो। हाँ, अपने आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने सत्य में हो जाओ। फिर बाबा बोलता सारा दिन यही अभ्यास है, मैं कौन, मेरा कौन, ये जो देखने में आता है ये सारा ड्रामा का रोल है। सच तो यही है, मैं, मेरा बाबा, ये अनुभव करो। मेरा साथी कौन है, मेरा संबंध कौन है। तो बाबा से सारे संबंध बाबा से जोड़ो। उसका आनंद, उसका प्यार, सारा संबंध का लेते हो। नहीं मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, तो वो सारा संबंध बाबा से जोड़ो। बस मेरा बाबा है। बस बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में, बाबा के झूले में झूलो। बस मेरा बाबा है, मेरा संसार भी मेरा बाबा। शुक्रिया बाबा। हर सुख बाबा के बाबा से, प्यार में हर संबंध बाबा से, प्यार बाबा से, हर दिन। प्राप्ति बाबा से। तो बाबा ने कहा और कहीं आंख डूबेगी ही नहीं ना, तो दुख कहाँ से आएगा। जी बाकी लोग भी शेयर हाँ, करें। सारा संबंध बाबा से जोड़े तो बाबा सारा प्यार, आनंद, सुख, शांति से बाबा से मिलती है। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया, शुक्रिया ओम बाबा शांति का। जी थैंक बहन यू बोलो। बाबा, थैंक यू। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। जयंती सभी को बाबा बाबा जयंती शुभकामनाएं। बाबा नेटवर्क नहीं है। जी शेयर करेंगे आप लोग? शिवरात्रि सभी को शिवरात्रि। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति भैया। आपने बोला था कि अपने भीतर जो है ना संकल्प करो। बाबा ने आज बोला आपके अंदर संस्कार है ना, पुराने ये संस्कार बार बार वो बाहर निकलते हैं ना, उसको चेक करो कि वो मेरे संकल्प बाप समान है। फिर आप वाणी और कर्म के लिए आपने बताया कि
आपको सर्व सुखों का जो है ना फीलिंग्स आती है, भाई मैं सुख स्वरूप हूँ, आनंद में हूँ। पहले आपको बताया कंप्लीट कंप्लीट की प्रेरणा के ऊपर। तो सारा दिन होता ये है ना, जैसे मन मुताबिक चलता है हमारा, कोई फेवर में आती है तो बस फीलिंग्स अच्छी रहती है। अनफेवर जहाँ पे हो जाती है वहां पे कंप्लेंट शुरू हो जाती है। तो बाबा ने ये कहा कि आपने स्वीकृति करती है जो भी आ रहा है सीन, जो भी आपके साथ हो रहा है, तो आप उसी में क्या फील करते हो, आपके संकल्प वहां पे क्या होते हैं, या वो पुराने संस्कार बार बार निकलते हैं। दृश्य दृश्य आएंगे, दृश्य बार सारा दिन अलग अलग चेंजिंग होते रहते हैं, लेकिन आप में वो साक्षी जो है, दृढ़ता, आपने बोला कि वो रहते हो, उसको अलग करके दृश्य और साक्षी पढ़ने को अलग करके दूरी रहती है, या आप उसी में ही खो जाते हो कि मैं वही हूँ, संकल्प हूँ या इमोशंस हूँ। बाबा ने बोला है कि चेक करो अपने आप को हर घड़ी के, फिर आपके संस्कार आपको क्लियर दिखाई देंगे। वो आनंद में, वो भरपूरता बाबा के साथ हूं मैं। कोई भी बोला तो बड़े, जैसे आपने बोला आवाज कोई आ रहा है, आवाज कोई, भैया आवाज क्या कर... आवाज में शोर है, मैंने बोला आवाज में शोर है कोई। मैं म्यूट कर लेती हवा है। हूँ, जी बोले। अच्छा अच्छा। तो बड़ा करने के लिए जो है बाबा, बाबा समाज को जो है बड़े धारण करने के लिए वो बड़ा करना पड़ेगा ना, सोच भी बड़ी रखने के लिए। एक एक आपको जो है विचार कहाँ पे बैठ के लेके जाता है, एक एक दृश्य कहाँ पे आप भूल जाते हो, तो वो चेकिंग करनी है कि मैं अंदर में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या आ रहा है। तो वहां पे जो संस्कार होते हैं, ये पुराने में से पुराने संस्कार है ना, निकलते हैं बाहर, तो उनको आपको चेकिंग करनी है, फिर आप आनंद ले पाओगे। ओम शांति जी। जी भैया, जी भैया, मैंने बाबा ने कहा ना, हर संस्कार कर्म हम जो भी करते हैं सबसे पहले तो संकल्प आता है ना, उस संकल्प को ही चेक करके चेंज कर लो, तो आगे कहानी बढ़ेगी ही नहीं। साक्षी हो जाओ, मैं ये नहीं हूं, और बाबा के उस अति इंद्रिय सुख में, बाबा से उस सुख के अनुभव में खो जाओ, है ना। जी, जी जी। और लोग शेयर करेंगे, नहीं तो गीत सुना दें। शिवरात्रि की शुभकामनाएं सबके लिए। सबके अंदर की तक जो है खत्म करते हैं, जो भी संकल्प आए बाबा को दे दें। कहते हैं जो भी मुझे ही दे दो, बस अपने आप खाली हो जाए। बस बाबा ले लेते हैं हमारे संकल्प पे। बाबा शुक्रिया है, बाबा बहुत हमारे पास बैठे हैं, जैसे हमारे साथ साथ चलते हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति।